भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों ने पिछले सप्ताह एक बड़ी गति प्राप्त की जब एक स्वदेशी साधक के साथ शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का राजस्थान में पोखरण परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। मिसाइल को पूर्ण विन्यास में तैनात एक मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर (MAL) से दागा गया था और सभी मिशन मापदंडों को पूरा करने वाले निर्दिष्ट लक्ष्य को मारा। टर्मिनल बिंदु के पास नौसैनिक जहाजों सहित सभी टेलीमेट्री और ट्रैकिंग स्टेशनों ने प्रक्षेपवक्र को ट्रैक किया है। 9 मीटर लंबी यह मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती है और 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। स्वदेशी रूप से विकसित साधक से लैस हथियार के इस सफल परीक्षण ने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया में एक नई गति प्रदान की है। 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम। यह पहली बार है जब भारत ने इस वर्ग और क्षमता की मिसाइल के लिए साधक तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO समय से स्वदेशी साधक के डिजाइन और विकास पर लगन से काम कर रहे थे। इस कार्यक्रम को भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के उच्चतम स्तर पर समर्थन। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। पाकिस्तानी सेना ने आज भारत को सीमा पार किसी भी दुस्साहस के मामले में प्रतिक्रिया की चेतावनी दी और कहा कि किसी को भी देश के सशस्त्र बलों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस वार्ता में कहा, अगर भारत ने किसी दुस्साहस की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। वह भारत द्वारा अचानक किए गए हमले के मामले में तैयारियों की स्थिति के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। किसी को भी भारत की तुलना में हमारी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। भारत की ओर से किसी भी तरह के खतरे की स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्षमता पूरी तरह से तैयार है। गफूर ने भारत पर 2018 में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में 30 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने क्षेत्र में शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई है। अगर भारत अफगानिस्तान या नियंत्रण रेखा के जरिए पाकिस्तान में अस्थिरता को बढ़ावा देता है तो यह भारत के हित में भी नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने बताया कि 23 मार्च की हमने उन्हें भारतीय आमंत्रित किया है, इसके बावजूद कि वे हमारे राजनयिकों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उन्हें अपनी क्षमता और संकल्प भी दिखाना चाहते थे। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग के लिए भारत और अन्य G4 देशों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ सदस्य देशों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव विश्व निकाय की शक्तिशाली अंग की प्रतिनिधि प्रकृति को नहीं बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलिहा लोधी ने यहां अंतर सरकारी वार्ता के दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार पर G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के रुख का विरोध किया। G4 समूह सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सीटों के विस्तार की मांग कर रहा है ताकि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय को और अधिक प्रतिनिधि बनाया जा सके और बदलती वैश्विक व्यवस्था को प्रतिबिंबित किया जा सके। विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए चारों राष्ट्र एक दूसरे की बोली का समर्थन करते हैं। लोधी ने इतने वाले प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं? सुरक्षा परिषद की प्रतिनिधि प्रकृति को बढ़ाना, जब प्रश्नगत क्षेत्र ने न तो उन्हें वह विशेषाधिकार दिया है और न ही उन्हें जवाबदेह ठहराने का अधिकार प्राप्त है।